ओम शांति, सबको ओम ओम शांति शांति। भैया, सभी को ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भैया, सभी को ओम शांति। ओम शांति भैया। आज हम सभी मिल रहे हैं और आज जो बाबा ने हमारे पुरुषार्थ के लिए हमें कुछ पॉइंट्स दिए वो बहुत ही अच्छे हैं। चलिए हम समझते हैं। और जो हमारा आज का पुरुषार्थ है, या समझ लीजिए हमारा हमेशा का ही है। बस एक बार एक पुरुषार्थ का अर्थ क्या होता है कि जब एक बार हम संस्कार अपने बना लें, संस्कारों का निर्माण अगर हो जाता है तो फिर पुरुषार्थ बार बार ही नहीं करना पड़ता, वो नेचुरल हो जाता है ना। जैसे बाबा कहते हैं कि नेचुरल हो गया वो, इसको आपको बार बार ही करना नहीं है, वो अब आपका सिस्टम बन गया, वृत्ति बन गई। आज का जो बाबा ने हमें पुरुषार्थ दिया, पहले हम उसको समझते हैं और फिर कैसे हम उसको करें उसको भी समझेंगे। ये कर्मा फिलॉसफी हम सभी ने सुना है, तो कर्मा फिलॉसफी या कर्म भोग के सिद्धांत, इसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। कुछ उसके सिद्धांत हैं। और जैसे बाबा हमें हमेशा कहते हैं कि बच्चे, ये पढ़ाई जो है बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। सबसे बड़ी बात फ्री ऑफ कॉस्ट की है। बाबा पढ़ा रहे हैं और हम बच्चे पढ़ रहे हैं। किसी और स्कूल में भी जाते हैं तो कुछ उसका जरूर देना होता है। ये फ्री है हमारे लिए, क्या फ्री दिया जाता है। हाँ, तो पर इसको हर कोई नहीं समझ सकता। इसमें बहुत गुह्य रहस्य हैं। इसको समझना जो है हर किसी के लिए है ही नहीं। इसीलिए जिनकी बुद्धि पवित्र होती चले जाती है वही बच्चे इसको समझ पाते, ग्रहण कर पाते। इसलिए टिकाऊ भी है। हाँ, सस्ती सुंदर टिकाऊ। टिकाऊ इसलिए कि कितने जन्मों तक हमारे साथ चलती है। तो ये कर्म भोग यानी कि कार्मिक फिलॉसफी है क्या चीज? जो भी हमारे जीवन में चल रहा है, जो भी हो रहा है, वो अकारण नहीं है। इसका कोई ना कोई कारण है। बिना कारण के कुछ होता ही नहीं। ये सब अब हम जान चुके हैं। और ये कर्मा फिलॉसफी और रीबर्थ यानी कि पुनर्जन्म, ये दो सिद्धांत जो है भारत ने पूरे विश्व को दिए हैं। उसमें सबसे पहले आज हम देखते हैं कि जैसा हम सुनते भी हैं कि जो हम बोलते हैं वही हमारे सामने आता है। तो लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट जो पहला सिद्धांत है कि मेरे जीवन में जो भी कुछ भी चल रहा है, वो सब मैंने किया है, अकारण कुछ नहीं है। जैसा हमने बोया है वैसा ही हो रहा है। और बाई चांस भी कुछ नहीं है। हम कहते हैं ना बाई चांस ऐसा हो गया। सब बिल्कुल प्लान्ड है। बाबा बोलते हैं ना, ये ड्रामा फिक्स है, प्लान्ड है, बना हुआ है पहले से ही। आज हम अपनी ही लाइफ को, जो ड्रामा है हमारा लाइफ में, जो जो परिस्थितियां स्थितियां आई, क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं कि समाना है हर बात, पर नेगेटिव वे में अगर कोई नेगेटिव बात है उसको संभालेंगे तो फिर नेगेटिव हो जाएंगे ना। तो नेगेटिव को पॉजिटिव करके समाना है। उसके लिए हमें अपने साथ तो जरूर बैठना है। पुरुषार्थ वही है ना। तो पहला जो सिद्धांत बताता है कि ये सब जो भी हो रहा है इसका कोई ना कोई कारण है, और जो हो रहा है वही अकारण है। मतलब पहले कोई कारण था, उसकी वजह से उसका इफेक्ट आया, और इसीलिए आज वो अकारण है। हम बोलते हैं ना, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये अब हमें ढूंढना है।
बाबा कुछ दिन पहले भी कह रहे थे कि बच्चे अगर आप ये समझ जाएं कि ये चीजें क्यों हो रही हैं तो आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो बार बार ही उनका बात रहती है कि ड्रामा को परखो, ड्रामा में ये सीन क्यों आया, और फिर उस सीन को समझकर ठीक कर सकते हो, क्योंकि जो भी कुछ हो रहा है वो हमारे संकल्पों से हो रहा है। बाबा ये भी कहते, तो इसी से दूसरा सिद्धांत आ जाता है, उत्पत्ति का सिद्धांत, लॉ ऑफ क्रिएशन। मतलब संकल्पों के द्वारा ही सब कुछ बन रहा है। अगर हम सुखी हैं तो हमारे संकल्पों के द्वारा है, अगर हम दुखी हैं तो भी हमारे संकल्पों के द्वारा है। विचारों से ही सारे कार्य हो रहे हैं। अगर जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति चल रही है कि जो बहुत दुखदाई है, तो वो हमारे ही संकल्प हमने क्रिएट करे थे, वो वाइब्रेशन हमने भेजी थी, आज उसका ये इफेक्ट हमारे सामने आ रहा है। हमारा ही क्रिएशन है वो, और किसी ने क्रिएट नहीं करा है। वो आज हमसे अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, या उनके द्वारा मुझे दुख दिया जा रहा है, वो मुझे धोखा दे रहे हैं, कोई मुझसे बात नहीं करता है, कोई मुझे प्यार नहीं करता है, ऐसे कोई भी सवाल मन में चलते हैं तो ढूंढना है इसको कि ये मेरा ही किया हुआ है, मेरी ही उत्पत्ति है, ये संकल्पों के द्वारा मेरी ही क्रिएशन है। एक बार क्या हुआ कि एक राज्य में एक राजा और एक सेठ, सेठ जो है चंदन का व्यापारी था, चंदन की लकड़ी का। दोनों की बहुत अच्छी जैसे दोस्ती थी। तो हुआ यूं कि बहुत समय से जो सेठ की लकड़ियां थी वो बिक नहीं रही थी, और लग रहा था कि अब ये पड़े पड़े और पता नहीं कितने दिन स्टोर करके रखना पड़ेगा, पैसा भी ब्लॉक हुआ पड़ा है। उसके मन में संकल्प आया, काश ये राजा अपना शरीर छोड़ दे, तो इसके क्रियाक्रम में इस सारी लकड़ियां जो है चंदन की लगेंगी, तो मुझे कुछ रुपया मिल जाएगा। अब अगले दिन ये रोज ही मिलते थे, और अगले दिन क्या हुआ कि सेठ पहुंचा दरबार, तो राजा ने मना कर दिया मिलने से। बोला कि पता नहीं क्यों मेरा आज इससे इसकी शक्ल देखने का मन भी नहीं कर रहा है, मुझे नहीं मिल रहा। सभी हैरान आसपास कि ऐसे कैसे हो सकता है, राजा का तो बहुत अच्छा मित्र है, ये अक्सर ही रोज ही मिलते हैं ये लोग, और आज कैसे राजा बोल रहे हैं कि मुझे इनसे नहीं मिलना है, मेरा तो इनकी शक्ल देखने का भी, इनको देखने का ही मन नहीं है, प्लीज इनको आप बोलिए कि मैं आज नहीं मिलना चाहता हूँ इनसे, और कोई भी रीजन दे दीजिए कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है या कुछ भी। दरबार खत्म हुआ, वो वेट कर रहे थे, वो बताया गया कि राजा बिजी हैं, वो नहीं मिल पाएंगे। वो व्यक्ति वहां से उठ के चले गया, और राजा ढूंढने लगा कि ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, आज तक इतने पुराना हमारा संबंध है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, हम रोज मिलते हैं दरबार के बाद, रोज बातें होती हैं, कुछ मैं उनसे सीखता हूँ, कुछ मैं और वो मुझसे कुछ सीखते हैं। तो राजा के मन में संकल्प चलने लगे कि क्यों नहीं मैं उसी से ही पूछूं, बेहतर रहेगा। तो अगले दिन सुबह सुबह बुलाया गया, और दरबार शुरू होने से पहले ही, क्योंकि राजा परेशान थे, बेचैन थे कि ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ, मैं उस आदमी की शक्ल क्यों नहीं देखना चाहता हूँ, मैं उनसे मिलना क्यों नहीं चाहता हूँ। तो ठीक है, मैं उनको बुला के पूछता हूँ। तो बुलाया, क्योंकि मित्रता बहुत अच्छी थी, सुबह सुबह आ गए वो। बोले कि राजा ने बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, आप ही बताएं। तो उन्होंने बोला कि ऐसा तो कुछ नहीं है, पर एक ही बात आई थी मेरे मन में, संकल्प आया कि अगर आप शरीर छोड़ दें तो मेरी लकड़ियां जो हैं आपके यहाँ पे खरीद लेंगे, और आपके संस्कार में यूज हो जाएंगी, तो मेरी सेल हो जाएगी, मेरी वो बिक जाएंगी लकड़ी। तो बोले अरे इतनी सी बात है बस। तो उसने अपने मंत्री को और अपने जो भी नीचे होंगे उनको भेज के सभी लकड़ियां खरीद ली, और फिर से उनका जो रिश्ता था अच्छा हो गया, वापस से सब बढ़िया चलने लगा। कहने का अर्थ ये है कि हमारी जो सोच है, संकल्प दूसरे व्यक्ति तक पहुंच रहा है, वाइब्रेशन।
भले ही हम कुछ कहें या नहीं कहें। और बाबा इतने दिन से रोज हमें किसी न किसी तरीके से लॉ ऑफ वाइब्रेशन पढ़ा रहे हैं। आज भी वाइब्रेशन की बात हुई, रोज होती है, रोज छोटे मोटे रूप में बाबा जरूर बोलते हैं कि वाइब्रेशन, मनसा शक्ति यानी कि संकल्पों की शक्ति को जांचिए, क्योंकि सारा काम संकल्पों से हो रहा है। ये उत्पत्ति का जो नियम है, सिद्धांत है, हमारे संकल्पों से ही सुख और दुख है। और अगर अब दुख है तो आज अगर हम सुख के संकल्प क्रिएट करना शुरू करें तो वो होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा समय लगता, पर जरूर वो सिद्ध होगा। तो ये जो कहानी अभी हमने सुनी राजा की और सेठ की, ये आज अब हमें चेक करना है। हमारा पुरुषार्थ भी यही है कि जीवन में अगर कहीं कहीं भी आज खिटपिट चल रही है, कुछ भी अगर हो रहा है, कुछ भी मतलब कुछ भी, बाबा कहते हैं कि ड्रामा कल्याणकारी है, और हमें तो ढूंढे भी कल्याण नहीं मिल रहा है ना। कई लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कैसा कल्याण है, नजर तो नहीं आता है कल। तो ढूंढना है हमें कि क्यों चल रहा है ऐसा, और क्यों बता दिया है बाबा ने कि हमारा ही उत्पत्ति, हमने ही संकल्पों की उत्पत्ति ऐसी करी है जो वो वाइब्रेशन पहुंची है उनके पास, और वहां से मुझे दुख, जो भी, चाहे परिस्थिति से, चाहे व्यक्ति से, प्रकृति से दुख मिल रहा है। जैसे कई बार ही होता है, हम कहीं गए, हाँ वहीं रह गए, वहाँ हमें रहना पड़ा कुछ समय, और हमें वहाँ खुशी नहीं मिल रही है। गए तो 4-10 दिन के लिए थे और रहना पड़ गया बहुत सारे दिन, पता ही नहीं चला। रहना पड़ेगा, प्री प्लान है, बाई चांस नहीं है। पर अगर वहां पे हम दुख बनाते रहे, फिर मतलब हमने अपनी वाइब्रेशन जो है, अपने संकल्प जो है कैसे क्रिएट करे, दुख वाले क्रिएट करे, और फिर वहां से लौट कर भी हमें दुख मिलने वाला है। और ये ड्रामा हम नया बनाते जा रहे हैं। बाबा कहते हैं हर पल 3 चीजें साथ चल रही हैं, तीनों काल, पुराने वाला भी, और अभी आपको प्रेजेंट भी, और फ्यूचर भी बनता जा रहा है। पुराने वाला जो आ रहा है इसको समझना है, और राइट प्रेजेंट को बनाते हुए फ्यूचर की रिकॉर्डिंग कर लेनी है। पर हम इसको अगर नहीं समझते तो फिर उलझ जाते हैं। तीसरा नियम जो आज हम देखेंगे वो है नम्रता का सिद्धांत, नियम। मेरे साथ जो भी कुछ हुआ, मैं उसको बहुत प्यार से स्वीकार कर रहा हूँ। मानो मेरे अंदर आलस्य का संस्कार है, मैं उसको प्यार से स्वीकार कर रहा हूँ। मेरे अंदर जेलसी का संस्कार है, मुझ आत्मा के अंदर, पहले मैं उसको स्वीकार कर रहा हूँ। हर परिस्थिति, मेरा रुपया पैसा खत्म हो गया है, मैं उसको स्वीकार कर रहा हूँ। मेरा शरीर ठीक नहीं है, मैं उसको स्वीकार कर रहा हूँ। मेरे से ये गलती हो गई है, मैं उसको स्वीकार कर रहा हूँ। हर बात में प्रेम से, नम्रता से मैं उसको स्वीकार कर रहा हूँ, जो भी परिस्थिति चल रही है। जैसे अभी बात हो रही थी ना, बाबा कहते हैं हर बात को संभालो, पर नेगेटिव करके नहीं समाना है। नेगेटिव को पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करो और फिर समाओ। समाना है हमें उसको, और समाने के लिए हमें उसको पहले स्वीकार करना होगा। हम मन स्वीकार ही नहीं करता ना, कहीं कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, ऐसा मैंने ऐसा क्या करा है कि मेरे साथ हुआ है ऐसा। पहले उसको हम संभालें, फिर उसके ऊपर बाद में हम काम कर सकते हैं, समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, पर पहले समाएं उसको। समाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, हमारे अंदर कोई विकार हो, जैसे बाबा कहते हैं सब चीज विल करे तो विल पावर बढ़ जाएगी। तो इसका अर्थ ही है कि हमने हर चीज को स्वीकार करा, नहीं तो पहले हम स्वीकार ही नहीं करते। अच्छा, हमारे अंदर ये कमी हो ही नहीं सकती, ऐसा है ही नहीं, हम ऐसे नहीं है। जब तक स्वीकार नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक उसके ऊपर काम नहीं कर सकते हैं।
स्वीकार कर लेंगे कि हाँ ऐसा है, फिर नेक्स्ट स्टेप अपने आप आता जाएगा। आज ये नियम जो हम पढ़ रहे हैं, ये सिद्धांत जो हम पढ़ रहे हैं, इसको अगर हम, और ये बहुत आसान है याद रखने, याद रखेंगे तो आगे के सारे ही कर्म और कोई भी परिस्थिति हमें कभी दुख नहीं दे सकती। हम बहुत, बाबा जैसे कहते हैं ना, आप बच्चों से मेरी प्रत्यक्षता होती है। बाबा कैसे गंभीर है ना। बाबा को बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं जो बिल्कुल स्टेबल रहते हैं, नॉर्मल रहते हैं, सैंपल बाबा उनको कहते हैं। चौथा नियम हम देखते हैं, वो है लॉ ऑफ ग्रोथ, यानी कि विकास का नियम। कर्म सिद्धांत कहता है कि मैं हर परिस्थिति में बढ़ रहा हूं, बस मेरा विकास हो रहा है। चाहे कोई भी परिस्थिति आए, उसका मैं विकास कर रहा हूं। मतलब अगर आप दुख में हैं तो दुख का विकास कर रहा हूं, अगर आप सुख में हैं तो सुख का भी विकास कर रहा हूं, आप परेशान हैं तो उसका विकास कर रहा हूं, चिंता में हैं, टेंशन में हैं, रो रहे हैं, उसका मैं विकास कर रहा हूं। 100% विकास कर्म सिद्धांत ऐसा कहता है। और हम देखते भी हैं जो दुख में है वो दुखी 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 दुखी, फिर अनेक प्रकार की परिस्थितियां उसके साथ ऐसी होती चले जाती हैं कि वो दुखी रहता है हमेशा, दुख लेने की आदत पड़ गई है। और ग्रोथ में भी उसने एक बात बोली बहुत सुंदर, कहते हैं दो तरीके की ग्रोथ होती है। एक होता है कि बाहर की ग्रोथ है, बाह्य मुक्ता विकास बाहर का। एक होता है अंतर अंतर मन का आंतरिक विकास। जो भी परिस्थितियां बाहर चल रही हैं वो मेरा आंतरिक विकास करने के लिए आई है, ये कर्म सिद्धांत कहना चाहता है। तो हम लोग इसको दोबारा से समझ लेते हैं कि लॉ ऑफ ग्रोथ कह रहा है, विकास का नियम कह रहा है कि मैं बस बढ़ा रहा हूं तुम्हारे साथ जो भी चल रहा है, पर जो भी बाहर तुम्हारी परिस्थिति चल रही है मैं तुम्हारा आंतरिक विकास करने के लिए आया हूँ, मैं उसको बढ़ाना चाहता हूँ। पर अगर आप उसको नहीं बढ़ा रहे हो तो फिर जो बाहर चल रहा है मैं उसको बढ़ाता चले जाऊंगा। यानी कि बाबा जो बार बार ये कहते हैं, परिस्थिति को अगर आपने परख लिया ये क्यों आई है और उसके लिए वो काम कर दिया तो वो परिस्थिति चेंज हो जाएगी, ड्रामा चेंज हो जाएगा। बहुत समझने वाली ये सारी बातें हैं। तो हमें करना क्या है, जैसे कई बहुत फेमस लोग भी कहते हैं ना, अगर हिस्ट्री से सीखेंगे नहीं तो हिस्ट्री बन जाएंगे। तो हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियां, हमारे जीवन की कोई भी परिस्थिति है फिलहाल चल रही है या आई, हमें एक बार ये अपने साथ बैठ करके सबको क्लोज करना है। जो भी ओपन एंड है, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, तो ये आज बाबा हमें कुछ पॉइंट्स दे रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं उन बातों के कि ये क्यों हुआ होगा। और आज का हम लास्ट नियम जो पढ़ रहे हैं वो है पांचवा, वो है जिम्मेवारी का नियम, लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ भी हुआ उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, मेरे कंधों पर ही है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे नम्रता में हमने नम्रता से प्यार से झुककर उसको एक्सेप्ट करा, अभी जो भी कुछ हुआ वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ही कंधे पर है। और अगर इसको ये हुआ है तो इसका रीजन भी बाबा ने बता दिया ना, कॉज एंड इफेक्ट, हमारा ही बोया हुआ है, ये हो गया है, हमारे संकल्पों से ये हुआ है। ये जो सृष्टि है ये भी संकल्पों से ही चलती है। फिर हमने एक्सेप्ट भी कर लिया, फिर विकास भी हो रहा है हमारे आंतरिक का। जब हमने जिम्मेवारी ले ली अपने कंधे पर कि ये मेरी वजह से हुआ है, तो फिर उसको ठीक करने की जिम्मेवारी भी हमारी ही है। अब इस पूरे ही केस में जो जिम्मेवारी हमारी हमने ले ली है ठीक करने की, वो ठीक कैसे हो। जैसे कई आत्माएं हमारे जीवन में ऐसी आई जिन्होंने हमें बहुत परेशान किया, हो सकता है हम उनको कभी
माफ ना कर पाए, हम ऐसा बोल देते हैं कि नहीं इनको हम माफ नहीं कर सकते हैं, तो वो हमारी ही क्रिएशन थी जो उन्होंने हमारे साथ ऐसा कुछ भी किया है। जब हम इसको समझ जाएंगे, मन को मना लेंगे, पक्का करा लेंगे, तो हम उनको माफ कर सकते हैं। हमें वो बहुत छोटा लगेगा कि ये तो मतलब ठीक ही किया इन्होंने, जो भी किया हमारे साथ बहुत छोटा हो जाएगा वो। तो फिर जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे अपने हर कर्म की, तो आगे से हर कर्म की अच्छा ही करेंगे, और जो हुआ उस कर्म को ठीक करने का भी पूरा अभ्यास करेंगे। आज हम इतने ही सूत्र जो है पढ़ेंगे कि बाबा बताते हैं कि जीवन में हमारे कुछ भी जो चल रहा है वो सब प्री प्लान है, और उसको प्री प्लान करने वाले बाबा बिल्कुल भी नहीं है। हम भगवान के ऊपर अगर मानो एलिगेशन करते हैं या फिर कोई भी बात उनको बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, ब्लेम करते, तो उससे उससे कुछ भी नहीं होगा। ये ड्रामा देखते हुए भी उसको कुछ नहीं होता है, वो बिल्कुल डिटैच है। वो बस हमें ज्ञान देने के लिए इस समय आता है, बाकी सारी ही जिम्मेदारी हमारी खुद की है। तो इन चीजों को हमें आज जो है मन को पक्का कराना है कि मन में जो भी चीजें चल रही हैं, जो भी परिस्थिति, आत्मा के द्वारा कोई हमें दुख लेना। अच्छा, दुख, अगर एक और बात बाबा ने बताई यहाँ पर, अगर हमें दुख हो रहा है तो मतलब हमारा कार्मिक बैलेंस जो है हमने अपने कर्म बंधन उस आत्मा से हटाए नहीं है। कई बार क्या होता है कि कोई आत्मा भोगनाएं हो रही हैं, उसकी कर्म भोगनाओं को देखकर हम दुखी हैं, तो मतलब हमारा उसके साथ हिसाब किताब चुकतू नहीं हुआ है। किसी भी आत्मा की खुशी और दुख देखते हुए हमें कुछ भी नहीं होना चाहिए, तभी हम पूरे विश्व की सेवा कर सकते हैं, तभी हम अपनी सेवा का जो भी परिणाम है, अपनी सेवा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो भी रिजल्ट हमें तभी पता चलेगा। अगर किसी की भी भोगनाएं देखकर हम दुखी हैं, किसी की भी भोगनाएं देखकर हमें अंदर से कुछ भी एक सेकंड का भी अंदर दुख है, तो हमारी स्थिति अभी स्टेबल नहीं है, हमारे हिसाब किताब अभी उस आत्मा से पूर्ण नहीं हुए हैं। अब करना क्या है, हमारा पुरुषार्थ क्या है? एक ही पुरुषार्थ है, बाबा कितना सिंपल बताते हैं, स्वयं से वार्तालाप। जो जो मन में खिटपिट चल रही है, पुराने सारे सीन आ रहे हैं, उसको सामने लाइए, एक एक को समाने के लिए ये बाबा ने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, उसको क्लोज करते जाना है हम। जब हम उसको क्लोज करते चले जाएंगे तो मन जो है बोलना बंद करेगा, मन शांत हो जाएगा, और उसके लिए हम एक कार्य और भी कर सकते हैं। बाबा तो कहते बच्चे आप मेरे पास आ जाइए ना परम धाम। तो आप सब बहुत शक्तिशाली हैं, आपकी क्रिएशन है जो भी हो रहा है, पर अगर आप वहां आ जाते हैं परम धाम, तो बाबा की शक्ति भी हमें मिलती है ना। तो कुछ देर हम वहां जाएं, बाबा के साथ बैठें, उस शक्ति उभरे अपने अंदर, और फिर आकर इसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ जाए और ड्रामा को चेंज करें। जो भी कुछ हुआ है हमारे साथ, जो भी रिश्ते हमें मिल रहे हैं या मिले हैं, वो सब हमारे खुद की क्रिएशन है। कोई शरीर छोड़ के चले गया है तो भी मैंने ही प्लान करा था, मुझे मालूम है इस बात। हमारे पास सब चीज के आंसर है, शर्त अब हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस है ना, स्वीकार करना, जो भी चल रहा है उसको स्वीकार करना। अभी कुछ समय पहले मैं मिला किसी से, और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। उनकी वाइफ जो है कुछ समय पहले ही उनका देहांत हो गया,
साल के करीब हो गए, अकेले रहते हैं। बच्चे जो हैं बाहर रहते हैं, वो अकेले रहते हैं। बहुत मतलब मैंने उनको देखा, 4 दिन 5 दिन के अंदर ही उन्होंने अपने आप को रिकवर कर लिया। मुझे उनसे मिला, सब बात उनकी एक बात बहुत अच्छी थी। बोले मुझे ना एक बात आपको बोलनी है। मैंने कहा हाँ बोलिए जी। कहते ये आत्मज्ञान ने ना मेरी बहुत मदद करी। वेस्ट बंगाल की बात है, हम लोग वहां पर थे तब। कहते मुझे बहुत अच्छा लगा कि ठीक है जो भी हो गया ना हो गया, वापस तो नहीं हो सकता है, चेंज नहीं होगा। कह रहे मैं अपने मन को उस डायरेक्शन में सोचने ही नहीं देता हूँ। मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी ये बात कि मन के ऊपर इतना कंट्रोल कर लिया, यानी कि बाबा के साथ योग इतना अच्छा लगा दिया कि कहते मैं अपने मन को वहां उस डायरेक्शन में सोचने नहीं देता हूँ। और हो गया ना, अब विचार करके मैं दुख बनाऊंगा, कोई मतलब नहीं है उसका। मैं मूव ऑन कर चुका हूँ, मैं खुश हूँ। वो जहां पर होंगी वो खुश हैं, बस बहुत है, इतना हो गया, हमारा इतना ही था। अब जैसे उन्होंने इस परिस्थिति को हैंडल करा बहुत अच्छी तरीके से, अब ऐसे हमारे जीवन में बहुत परिस्थितियां हो सकती हैं, हमारे शरीर से रिलेटेड है, हमारे रिश्तों से रिलेटेड है, हमारे विकारों से रिलेटेड है, कमियों के। जब हम उसको एक्सेप्ट करते चले जाएंगे कि हाँ ये है, ठीक है, अब मुझे आगे बढ़ना है इससे, तो फिर नेक्स्ट थॉट जो है, जो ग्रोथ वाला थॉट है, लॉ ऑफ ग्रोथ काम करेगा और हमारा इनर ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा, ड्रामा चेंज हो जाएगा। तो हमें हर पल अब इस परिस्थिति को, हर परिस्थिति को परखते हुए अपने आप को स्टेबिलिटी में रखना हमारा कार्य है। बाबा ने हमें ज्ञान दे दिया, बाबा का कार्य इतना ही है कि वो हमें ज्ञान दें, सिखाएं और हम आगे बढ़ते चले जाएं। और पुरुषार्थ में क्या करना है, अपने से बात करनी है, स्वयं से वार्तालाप करते हुए हर बात को क्लोज करना है। आज बस इतना ही हम पढ़ेंगे, यही हमारी बात है। कुछ कहना समझ में आया सबको? बात है सबके शांत। जी भैया, समझ में आया। आपकी आवाज कट रही है। जी भैया, अच्छे से समझ में आया। चलिए तो हम एक छोटी सी ड्रिल करते हैं, चलते हैं परम धाम कुछ सेकंड्स के लिए। वहां बैठते हैं और फिर अपने साथ बैठेंगे और अपनी सारी ही बातों को एक्सेप्ट करते हुए हम अब नए थॉट्स क्रिएट करेंगे और आगे बढ़ते चले। चल मन बुद्धि को समेटते हुए लेके आए प्रभु पर। मैं पॉइंट ऑफ लाइट, और अब हम चलते हैं परम धाम। देखिए ये चमकता हुआ सितारा रेड गोल्डन लाइट के अंदर एंटर कर रहा है। परम धाम हमारा अपना घर, परमात्मा पिता हमारे सामने, वो और मैं, और उनसे मुझे चार्जिंग प्रकाश आ रहा।
आए अपनी नॉर्मल स्थिति में। ओम शांति।